चलिए सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। और क्योंकि अंजुल जो है वो पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है बाजार को लेके, तो यहाँ से ऊपर का ही स्तर जो है अंशुल शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बाजार में देख रहे हैं। चलिए अब पहला सवाल ले लेते हो। पहला सवाल है मनीष शाह जी का। ये इनकी इन्वेस्टमेंट है प्रिसिजन कास्टिंग में। 979 पे इन्होंने लिया है। प्लीज सजेस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड टारगेट। और देखिए ट्रेडिंग लाइक पे काउंटर है भी नहीं इसमें। 8,000 का एवरेज वॉल्यूम है, लेना बेचना पॉसिबल नहीं है। 500 1 करोड़ का, 500 करोड़ का मार्केट कैप है। ट्रेडेबल काउंटर है ही नहीं। और अभी कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट हुआ है 2:1 का, तो इसमें अभी लिक्विडिटी भी बढ़ी है, तो ट्रेडिंग के लिए तो काउंटर है ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं देखना है, छूना भी नहीं है, वॉचलिस्ट से हटा देना है। 8,000 शेयर का एवरेज वॉल्यूम है, फंस गए तो निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। अगला सवाल जो है वो है मिस्टर रहमान का। वो पूछ रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक को लेके। इसको करंट प्राइस पे ले सकते हैं क्योंकि काफी स्टीप करेक्शन हम देख चुके हैं, आज भी करीबन 8% नीचे। देखिए लेना तो बहुत रिस्की है, लेकिन अगर आपको लेना ही है तो आपको 2385 का हर कीमत पे स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि उसके नीचे सीधा सीधा 2038 का टारगेट खुल जाएगा। इमीडिएट स्विंग लो 2500 का था, उसको तोड़ के उसके नीचे चल रहा है। अगर 2500 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो लो स्वीप माना जाएगा, फिर बाउंस बैक में 2750 तक जा सकता है। इतने अगर मगर जब आ जाते हैं तो मैं काउंटर को नहीं लेता हूँ। हम्म। दीपक का सवाल है। वो पूछते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बीओबी के 200 शेयर है उनके पास। 230 के लेवल पे लॉन्ग किया है। लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी रखते हैं। आपसे जानना चाहते हैं क्या वो होल्ड करें या फिर इसको बेच के जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के या जेएम फाइनेंशियल के स्टॉक पे निवेश करें। देखिए एप्पल टू मतलब कंपैरिजन नहीं है। मतलब एक हो गया एप्पल सेव जिससे आपकी सेहत बनती है, एक है कचरा जिसको आपको देखना भी नहीं है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को कंपेयर करके जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की हम उसका अपमान कर रहे हैं, तो इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा कहाँ, मतलब यहाँ से 5 7 8 साल मतलब लंबी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी वाली कंपनी, और कहाँ सरकारी बैंक जहाँ पे बहुत मुश्किल से मूव आते हैं। ऐसा नहीं कि सरकारी बैंक में मूव नहीं आते, लेकिन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यहाँ से पैसा तुरंत निकाल दीजिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में 2 साल के लिए लगा के छोड़ दीजिए, पैसा डबल हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, चलेगा। पीएसयू इंडेक्स में भी कप हैंडल बना है, 7250 के ऊपर ब्रेकआउट बनता है, तब तक 255 के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ब्रेकआउट बन के नया ऑल टाइम हाई 295 300 की तरफ बढ़ सकता है। बट अगर 2 साल का व्यू है तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का कोई मुकाबला नहीं है। जिस आपकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी उनकी है, जो प्लान्स उनके हैं, नौकार को टेक ओवर करने के बाद जो पूरा लॉजिस्टिक बिजनेस में भी वो आ गए हैं, ये एक बड़ी कंपनी है, बड़े ग्रोथ फेज में है, इसमें बहुत बड़ा पैसा बनेगा। और जेएम फाइनेंशियल जो आज अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे है। देखिए जेएम फाइनेंशियल में एक बहुत लंबे कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट 111 पे आया था, जिसका हम्म। टारगेट ऑल टाइम हाई था, जो आज टेस्ट हो चुका है, इस हफ्ते में टेस्ट हो चुका है। प्रीवियस ऑल टाइम हाई ये बना था आपका 168 का 2017 में। तो पहला टारगेट कंप्लीट हुआ है, अब इस स्टॉक से एक बार प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए। ओके। अगला सवाल जो है वो है जी एंटरटेनमेंट को लेके। राधे कृष्ण जी का सवाल है। इनके पास जी एंटरटेनमेंट के 1121 शेयर है। 145 में लिए हुए हैं। क्या करना चाहिए। देखिए जी में हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। पहली बार हमने 132 रुपए में लॉन्ग 134 में लॉन्ग इनिशिएट कराया था, उसका हम्म। टारगेट 155 51 पे हो चुका है। दूसरी बार ये पुल बैक लेके 144 के आसपास से फ्रेश ब्रेकआउट दिया था, तो हमने लॉन्ग इनिशिएट कराया है। 139 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा, 167 का टारगेट रहेगा, तो इसमें हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। ओके। एक और सवाल है, नाम नहीं लिखा है इन्होंने। वो आपसे जियोजित फाइनेंशियल के बारे में पूछ रहे हैं। कैन आई बाय एट करंट लेवल्स और टारगेट क्या हो सकता है। देखिए वे फाइनेंशियल स्टॉक्स या ब्रोकिंग स्टॉक्स में मेरे को दो ही स्टॉक हमेशा पसंद रहे, एंजल वन और जेएम फाइनेंशियल। दोनों हम्म। के टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं, और वो स्टॉक्स टारगेट कंप्लीट करने पे आ गए। ये अपने लोअर लेवल से हिलने नहीं तैयार हैं। तो जे अगर आपके पास जियोजित है तो 82 का फाइनल स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर कभी मोमेंटम बना तो 110 तक जा सकता है, बहुत हम्म। जल्दी में तो बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके। रीना का सवाल है, पूछती है टाइटन के बारे में। आज टाइटन के बिजनेस आउटलुक के बाद पिटाई हुई है। 5% नीचे
स्टॉक आज के दिन में कारोबार करा था, थोड़ा बहुत रिकवरी वहां पे भी देखने को मिल रही है। वो पूछ रही हैं क्या इस गिरावट में इस स्टॉक को खरीद सकते हैं या फिर नीचे ये और नीचे आएगा? देखिए टाइटन में जब बॉक्स लो फेल हुआ था 2995 रुपए पे, वहां से हम ऑल टाइम हाई के लिए प्ले कर रहे थे। नियर अबाउट 3850 का ऑल टाइम हाई है, 3720 तक का रैली बन चुकी है। अब प्रॉफिट बुकिंग में आया है, फिलहाल के लिए एक डिप मिल सकती है 3380 तक। ये जोन आपके लिए वापस से बाइंग बन सकता है अगर बुलिश एविडेंस मिला तो 3385 आने दीजिए, 2-4 दिन वहां टिकने दीजिए, रिव्यू करेंगे 3385 के आसपास, मौका मिला तो एंट्री करेंगे। फिलहाल तो 3385 आते हुए दिख रहा है। ओके। मित्रा रॉय का सवाल है, वो पूछते हैं लेमन ट्री होटल के बारे में। उनके पास 147 में उन्होंने 300 शेयर लिए हैं, टारगेट क्या हो सकता है, प्लीज सजेस्ट सर। और देखिए लेमन ट्री अगेन एक काउंटर है जिसमें जब भी हम बाई देते हैं तब हमारा स्टॉप लॉस कट जाता है, तो इसको हम अपनी वॉच पे ऐसा क्यों? टीम ने बाई दिया है आज ब्रेकआउट। पता नहीं इस बार चलेगा कि नहीं चलेगा, 7-8 बार स्टॉप लॉस कटवा के हम थक चुके हैं इस काउंटर से। आज जो मोमेंटम बना है 146 रुपए निकालता है तो 157 रुपए तक जा सकता है। मैंने तो हम्म। अपनी वॉच लिस्ट से इसको परमानेंटली हटा दिया है, बट टीम ने इसको आज बाई दिया हुआ है। हम्म। 146 मेजर रेजिस्टेंस है, वो निकला तो फिर मोमेंटम बनेगा 160 165 तक। इस समय एक स्टॉक जो है डे हाई पे कामकाज करते हुए 4.25% के इजाफे के साथ 144 के आसपास का लेवल यहाँ पे। रोमिल अग्रवाल का सवाल है सुजलॉन के बारे में। सुजलॉन पे क्या करना चाहिए सर? सुजलॉन सुजलॉन में देखिए अगेन गैप अप के बाद जो अर्निंग्स गैप आया था, टारगेट कंप्लीट हुआ था, वहां से हम डिस्कस भी कर रहे थे कि लंबे कंसोलिडेशन में जाएगा। नियर अबाउट 62-65 इस जोन में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, लेकिन अभी लग नहीं रहा है कि टाइम आ गया है। प्राइस जरूर आ गई है लेकिन टाइम वाइज करेक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है, तो और समय लगेगा, बट इवेंचुअली 80 रुपए 50 पैसे तक जा सकता है। तो अगर आप मोमेंटम खोज रहे हैं बहुत जल्दी हम्म। नहीं मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं 62-65 की जोन में लेके छोड़ दीजिए, 80-50 मिल जाएगा। हम्म। सद्दाम हुसैन जी का सवाल है ट्रेंट को लेके। ट्रेंट है उनके पास जो उन्होंने 5,670 रुपए में खरीदा है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, प्लीज सजेस्ट कर दीजिए। देखिए ट्रेंड आपको याद होगा 7,277 पे जब बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, तब से मैं बेरिश हूँ 4,196 तक के लिए। ये पुल बैक भी हमने डिस्कस की थी कि 6,270 तक आ सकती है। नियर अबाउट वही लेवल तक आके फ्रेश ब्रेकडाउन आया है, तो मेरे को धीरे धीरे करके 4-6 महीने लगा सकता है, बट 4,196 का टारगेट दिख रहा है। ये जिस दिन बिजनेस अपडेट आया था उस दिन भी हमने कहा था कि एग्जिट कर लीजिए, नीचे 4,196 दिख रहा है। ओके। आदर्श पांडे जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं चंबल फर्टिलाइजर्स और वेल्सपन लिविंग के बारे में। चंबल फर्टिलाइजर और वेल्सपन लिविंग में क्या करंट मार्केट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं? देखिए वेल्सपन लिविंग आपको ट्राई करना है तो एक बार ट्राई किया जा सकता है। 151 इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर बड़ा ब्रेकआउट बनेगा तो आई वुड से कि रुक जाइए वेल्सपन लिविंग में। 151 151.50 निकल जाने दीजिए अगर वॉल्यूम के साथ निकला है। पीछे बेस में अच्छा वॉल्यूम है, मतलब 191 तक पिछली जो रैली आई थी उसमें अच्छा वॉल्यूम था, उसके बाद कंसोलिडेशन चल रहा है, इसमें एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम है। अप कैंडल्स पे वॉल्यूम अच्छा है, बट मैं तब तक नहीं प्ले करूंगा जब तक 151.50 का ब्रेकआउट ना बन जाए। उसके ब्रेकआउट के बाद मैं लॉन्ग प्ले करना पसंद करूंगा। पहला हम्म। टारगेट आपका बनेगा वीकली स्विंग हाई जो कि 178 पे है, मेरी वॉच लिस्ट में है, बट 151.50 निकलने के पहले मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दूसरा काउंटर इनका था चंबल कमल फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर। ये आपको याद होगा हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया था कि 10 फेल्ड अटेम्प्ट के बाद 11वें अटेम्प्ट में 545 निकाला है, वहां से 700 का टारगेट था, 746 कुछ का हाई बना है, 742 का हाई बना है, अब करेक्टिव ट्रेंड में है। ये हम्म। करेक्टिव ट्रेंड इस स्टॉक को बहुत आराम से 462 तक ले जा सकती है। तो मैं फर्टिलाइजर स्पेस में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ, बट हम्म। मद्रास आरसीएफ इन्हीं में देख रहा हूँ, एनएफएल इनमें देख रहा हूँ। चंबल फर्टिलाइजर की अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी है। ओके। कविता बिष्ट जी का सवाल है, वो पूछ रही है दो स्टॉक्स के बारे में। एक है तापरिया टूल्स, आई थिंक 21-22 के आसपास ये स्टॉक है, और दूसरा है श्रीराम प्रॉपर्टीज। दोनों में ही आपका व्यू? देखिए श्रीराम प्रॉपर्टी में तो कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है, फिलहाल मोमेंटम बन नहीं रहा है। मोमेंटम जिस भी दिन बनेगा इस काउंटर में करीब 113 190 रुपए तक की अपमूव बन जाएगी, तो मेरे को इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है।
समय की बात है कि और 2-4 हफ्ते बाद मोमेंटम आएगा या इमीडिएट बेसिस पे आएगा, कहना मुश्किल है। मार्च क्वार्टर में रिजल्ट बहुत बेहतरीन आए थे। 136% का ईपीएस ग्रोथ था, 35% का सेल्स ग्रोथ था। और पिछले 3 क्वार्टर में देखें तो मार्जिन -4, -3, -14% थी। मार्च के क्वार्टर में 14% पॉजिटिव आई है, मतलब लास्ट क्वार्टर में 14 नेगेटिव थी, इसमें 14 पॉजिटिव आई है, यानी 28% की मार्जिन ग्रोथ है। तो हम्म, और इंस्टीट्यूशन ने इसमें होल्डिंग भी बढ़ाई है। तो थोड़ा सा जब तक उनका एक्यूमुलेशन कंप्लीट नहीं होता है, स्टॉक साइडवेज रहेगा, उसके बाद 113 190 निकल जाएगा। पेशेंस रखेंगे तो पैसा कमा लेंगे, बहुत जल्दी में रहेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट होकर निकल जाएंगे। तो स्टॉक को पेशेंस की जरूरत है। दूसरा, टपरिया टूल्स 36 करोड़ का मार्केट कैप है। चार्ट अगर आप देखेंगे तो खाली सर्किट ही सर्किट ऊपर जा रहा है, 2-2% का, 5-5% का। जी, स्टॉक में कोई भी सलाह नहीं है। करेक्ट। और ऐसे स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए जिनका मतलब वॉल्यूम ना हो। उन स्टॉक्स में रहना बहुत मुश्किल होता है, आप एंट्री तो कर लेंगे लेकिन एग्जिट नहीं मिलेगा। पंप एंड डंप के लिए बिल्कुल आइडियल स्टॉक होते हैं। 2300 का एवरेज वॉल्यूम है, 36 करोड़ का मार्केट कैप है। पंप करना भी आसान है, डंप करना भी आसान है। रिटेल इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक में जाके फंस जाते हैं। करेक्ट। शाजी चौधरी जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक है एटीजीएल, एटीजीएल बाय करना चाहते हैं, क्या वो करंट मार्केट प्राइस पे खरीदे? और दूसरा है साई लाइफ साइंसेस में इनकी खरीदी का प्राइस है 792 और टारगेट क्या हो सकता है? देखिए, साई लाइफ साइंसेस में बड़ा ब्रेकआउट बना था 2 जुलाई को, लेकिन कैंडल क्लोज होते होते नीचे आ गई थी, मतलब लोअर थर्ड में आके क्लोज की थी, बल्कि लोअर फोर्थ में आके क्लोज की थी। बट उसके बाद फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं है। एक हम्म, दो तीन, आज चौथा दिन है जहां पे साइडवेज मूव है, तो हो सकता है 1-2 हफ्ते और यहाँ पे कंसोलिडेट करे, उसके बाद ब्रेकआउट दे। तो स्टॉक को होल्ड करके चलना चाहिए। जिस भी दिन 802 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज किया, मोमेंटम वापस लौट आएगा। स्टॉक को होल्ड करके चलना चाहिए। हम्म, पहला इनका काउंटर था एटीजीएल, आ गया है मेजर सपोर्ट 651 के आसपास। यहाँ पे कोई भी बुलिश एविडेंस मिलता है, एक बड़ी इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम कैंडल 5 या 15 मिनट के चार्ट पे, और मैं लॉन्ग सजेस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। तो मेजर सपोर्ट पे आ गया है, मैं केवल और केवल इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही मिलेगा ऐसे ही बाई कॉल इनिशिएट करूंगा। ऊपर 708 का पहला टारगेट रहेगा। हम्म, ओके। नितेश सारंगी जी का सवाल है। नितेश सारंगी जी का सवाल किस पे है? मिस कर गई हूँ मैं। ओके। इनका सवाल है एजीआई ग्रीन पैक पे। एजीआई ग्रीन पैक उन्होंने 1000 रुपए में खरीदा है। अब वो कहते हैं इसे होल्ड करें या एग्जिट। अभी जो भाव चल रहा है वो 777 का है, 777। और देखिए, स्टॉक नहीं ठीक लग रहा है। ऊपर में बाइंग क्लाइमेक्स और फील्ड ब्रेकआउट दोनों बना है स्टॉक में 1085 के ऊपर। 11 हफ्ते में 54% करेक्ट कर गया है। बाउंस बैक में 37% रिट्रेसमेंट आया था और वापस से डाउन मूव आ रहा है। फिलहाल जब तक ये काउंटर 760 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, एक बार रुक सकते हैं, लेकिन 760 टूटने के बाद काउंटर में वापस से डाउन मूव स्टार्ट हो जाएगी। तो लास्ट स्टॉप लॉस आपका 760 रुपए का है। सॉरी सर, ये एजीआई इंफ्रा के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने गलती से एजीआई ग्रीन पैक पे लिया। एजीआई इंफ्रा है 1000 पे, और एजीआई इंफ्रा का इस समय प्राइस जो है वो 949 का चल रहा है। देखिए, एजीआई इंफ्रा में एग्रेसिव स्टॉप लॉस 966 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे है। अगर उसके नीचे क्लोज करता है तो फिर आपको एग्जिट करना है। और हम्म, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो 930 का ब्रेकआउट था, उसी को रीटेस्ट करने आया है। तो या तो 966 के ऊपर यहाँ पे एग्जिट, मतलब अगर 966 के नीचे क्लोज करता है तो एग्जिट कर लें। री एंट्री 966 के ऊपर दोबारा बन जाएगी। या फिर अगर थोड़ा एग्रेसिव, मतलब डीपर स्टॉप लॉस ले सकते हैं, तो फिर आपका स्टॉप लॉस बनेगा 856 का, और 930 आपके लिए ऐड करने की जोन है। ओके, ओके। मोहम्मद रफीक का सवाल है, वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक है फोर्टिस, तीन स्टॉक्स अदर। फोर्टिस उन्होंने 743 में खरीदा है। उन्होंने अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस खरीदा है 877 में। और पार्श्वनाथ इन्होंने खरीदा है 19 में। तीनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू? और देखिए, पार्श्वनाथ मोमेंटम बहुत अच्छा दिख रहा है इसमें, और नीचे से बेस में वॉल्यूम भी काफी अच्छा है। बट अगेन स्विंग हाई पे आ चुका है 26 रुपए 20 पैसे के। तो जब तक 26-20 के ऊपर नई क्लोजिंग नहीं आ जाती वीकली बेसिस पे, हम्म, फ्रेश बाई नहीं बनता है। अगर आपके पास लॉन्ग है तो कहीं भी 22 रुपए 90 पैसे का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले सकते हैं, 26-20 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लें। 26-20 के ऊपर अगर क्लोज करना भी है
तो कम से कम 8 हफ्ते की कंसोलिडेशन चाहिए, उसके बाद ये ब्रेकआउट प्ले बनेगा, इमीडिएट बेसिस पे तो नहीं बन रहा है। अदानी एनर्जी सोल्यूशन, सेम, अदानी ग्रीन हो चाहे अदानी एनर्जी सोल्यूशन हो चाहे एटीजीएल हो, तीनों में मेजर सपोर्ट जोन के आसपास आ चुके हैं। यहाँ से फ्रेश बाइंग मोमेंटम जैसे ही बनेगा, स्टॉक में 10 से 15% की अपमूव आ जाएगी। अब ये बाइंग मोमेंटम आज बनता है कि एक हफ्ते बाद बनता है, ये प्रीएम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जिस दिन भी 15 मिनट के चार्ट पे इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम दिखे, आप इमीडिएटली घुस सकते हैं। फोर्टिस में जो वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आया था 707 का, मोमेंटम अभी भी उसका स्ट्रांग बना हुआ है। नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 770 रुपए क्लोजिंग बेसिस पे बनता है, और ब्रेकआउट का टारगेट 1050 है। तो या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटे तो एग्जिट कीजिए, या 1050 मिले तो एग्जिट कीजिए। जय दास का सवाल है, वो पूछ रहे हैं बीपीसीएल उन्होंने 316 में खरीदा था, तो अब टारगेट क्या हो सकता है, क्या इस पे बने रहे? देखिए, बीपीसीएल का लॉन्ग टारगेट हम डिस्कस करते आ रहे हैं 368 रुपए 70 पैसा, जो कि ऑल टाइम हाई भी है। इसमें ब्रेकआउट आया था 309 रुपए पे। ब्रेकआउट के बाद 3, 6, 9, 10 हफ्ते स्टॉक ने थकाया, लेकिन उसके बाद 3 ही हफ्ते में 311 से 356 रुपए आ चुका है, 368 70 तक चला जाएगा। अब मेरा आपसे उल्टा सवाल है कि आप ट्रेडर हैं कि इन्वेस्टर हैं। अगर ट्रेडर हैं तो 368 70 में निकल जाइए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, इसके बाद वापस से हो सकता है 4 6 हफ्ते कंसोलिडेट करे। अगर इन्वेस्टर हैं और 2 साल का आपके पास समय है, 700 रुपए के पहले बेचने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। 600 रुपए तो कहीं नहीं जा रहा है, 700 रुपए का आइडियली टारगेट दिख रहा है। विनोद पारेख जी का सवाल है, नमस्कार अंशुल सर, मेरे पास 9,900 शेयर है आलोक इंडस्ट्रीज के, 2125 पे मैंने खरीदे हैं, और 500 शेयर है रोटो पंप्स के, जो मैंने 278 रुपीज 28 पैसा में खरीदे हैं। इन दोनों पे ही आपका क्या नजरिया है? देखिए, रोटो पंप तो आ गया है अपने मेजर रेजिस्टेंस जोन के अंदर, जो कि है 308 और 326। अब एक क्या है कि पाइप वाले स्टॉक्स में मोमेंटम बन रहा है और पंप वाले स्टॉक्स में मोमेंटम बन रहा है, तो मेरे ख्याल से ये निकालेगा। क्योंकि वीकली चार्ट पे एक बड़ी कैंडल बनी थी 9 जून को, जिसका हाई था 303.70, लो था 264। उसके बाद 1 2 3, ये चौथा हफ्ता ऑलमोस्ट इनसाइड बार का है। तो मदर बार हाई 303.70, आप 305 राउंड फिगर पकड़ लीजिए। इसके ऊपर ढंग की क्लोजिंग मिल गई तो स्टॉक में सीधा सीधा टारगेट खुलता है ऑल टाइम हाई का, एट 372। तो मैं स्टॉक पे बुलिश हूँ। 305 के ऊपर अगर डिसाइसिवली क्लोज करता है तो मैं इस पे और बुलिश हो जाऊंगा ऑल टाइम हाई तक के लिए। तो एक बार के लिए 2 3 हफ्ते का समय दीजिए। डेवलपमेंट अच्छा है, ब्रेकआउट मिलना चाहिए। आलोक इंडस्ट्री आपको याद होगा, हम काफी समय से डिस्कस करते आ रहे हैं, 24 रुपए 56 पैसे का टारगेट। आज फाइनली 21 रुपए 28 पैसे का ब्रेकआउट बना है। मोस्ट लाइकली 2 4 दिन में ये टारगेट आ जाएगा। वहां पे अगर आप ट्रेडर हैं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, इन्वेस्टर हैं तो ऑल टाइम हाई के पहले प्रॉफिट बुक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत समय से हम स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए लॉन्ग हो सकते हैं।